इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ फैमिली कनेक्शंस हमारी स्ट्रेंथ है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना। और बहुत बार ऐसा होता है कि माँ और बेटा बहुत क्लोज होते हैं, बहुत बॉन्डिंग होती है उनकी। इसी वजह से बेटा एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी बन पाता है। लेकिन कई बार माँ और बेटे की बॉन्डिंग अनहेल्दी होती है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ भी सफ़र करती है। तो आज के वीडियो में हम ओपनली बात करेंगे मामाज बॉय के बारे में। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चटोरी चेतना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये वीडियो जो है सिर्फ डॉटर इन लॉ के पर्सपेक्टिव से बनी है, बहू के पर्सपेक्टिव से बनी है। ये वीडियो सभी के लिए है। अगर कोई मैरिजेबल एज में है, शादी करने वाला है, उनके लिए भी है ये वीडियो। पेरेंट्स के लिए है, लड़की के पेरेंट्स के लिए भी, लड़के के पेरेंट्स के लिए भी। इसलिए ये वीडियो सभी देख सकते हैं। मुझे ये टॉपिक किसी ने कमेंट्स में सजेस्ट किया था और मुझे ऐसा लगा कि वाह, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो ये घबराना नहीं है कि मैं किसकी साइड पर हूँ। मैं किसी की साइड पर नहीं हूँ, मैं एक हेल्दी फैमिली की साइड पर हूँ। और जो भी सजेशंस मैं दूंगी, ऐसा नहीं है कि पत्थर पर लकीर हैं। जो आपको सही लगता है आप वही कीजिए। तो मामाज बॉय होता क्या है? देखिए, ये एक टर्म बनाई गई है एक ऐसे लड़के के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जो कि अपनी माँ के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड है कि अपनी लाइफ की हर एक चीज़ उनके साथ शेयर करता है और उनका उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा रोल है, जिसकी वजह से शादी के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है मामाज बॉय को? कुछ ट्रेट्स मैं बताऊंगी। ये ट्रेट्स अगर दिख जाए ना, जब रिश्ते की बात चल रही है, आप कोर्टशिप पीरियड में हैं, तो तभी समझ जाइए कि आपको स्टेप बैक करना है और डिसीजन लेना है। तो क्या ट्रेट्स है? देखो, सबसे पहला ये ट्रेट है कि ऐसा इंसान जो मामाज बॉय होगा ना, वो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेगा। शॉपिंग से लेकर खाने तक का एक एक बात मम्मा से पूछनी है। एडल्ट हो गया है लेकिन पूछनी है। दूसरी चीज़, हर एक डिटेल शेयर करेगा, इवन अपने रिलेशनशिप की प्राइवेट डिटेल्स भी। कुछ बातें जो है वो दो लोगों के बीच में होती हैं, वो वाली बातें भी शेयर कर देगा। तीसरी चीज़, वो एक्सपेक्ट करेगा कि उनकी जो होने वाली वाइफ है या जो वाइफ बन चुकी हैं, वो उनकी मम्मा की जैसे बनी। उनको हर एक बात पे कंपेयर करेगा अपनी माँ के साथ। एक छोटी सी चीज़ भी उन्होंने बनाई है तो मेरी माँ तो ऐसे बनाती थी, मतलब हर एक बात में अनहेल्दी वे में बताएगा। अच्छा, फिर कुछ और ट्रेट्स भी हैं। अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने को प्रायोरिटी देगा अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के कंपैरिजन में। फिर फाइनेंशियल मैटर्स, पर्सनल मैटर्स, हर चीज़ में अपनी माँ की राय ही सबसे ऊपर रखेगा। या फिर अगर कोई बात है जो बुरी लगी है माँ की और वाइफ या गर्लफ्रेंड डिस्कस कर रही है वो बात को, तो बिल्कुल नहीं सहेगा और वो कहेगा कि नहीं, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकता। मतलब बायस्ड है, उसे कोई कमी नज़र ही नहीं आती, कोई बुराई नज़र ही नहीं आती और बाउंड्रीज सेट नहीं करेगा। माँ जब घर पर आ रही है या माँ आप दोनों से मिल रही हैं, तो अगर उनका बिहेवियर जो है वो कहीं अनहेल्दी है या वो कहीं गलत बात कर रही हैं, तो वो ये नहीं कह रहा है कि मम्मा आप रहने दो, ये हम दोनों की बात है, या बात को बदल नहीं रहा है। माँ जो है वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही हैं और वो बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहा है, लिमिट सेट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं मामाज बॉय के जो कि आपको मदद कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में कि क्या ये लड़का सही है, क्या ये मैच सही है। वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन उससे पहले चटोरी चेतना का एक व्हाट्सएप चैनल भी है, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। जब भी वीडियो रिलीज़ होगा वहाँ नोटिफिकेशन आएगा। बहुत से रिसोर्सेज, बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं शेयर करती हूँ। कई बार वहाँ मैं आपसे बात भी करती हूँ, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, इससे पहले ना मैं कुछ क्वेश्चन भी करना चाहती हूँ। मैंने कहा था कि मैं किसी की साइड पर नहीं हूँ। देखिए, अब अगर माँ कॉल कर रही है बेटे को, वो क्या पूछें? जैसे आप, मतलब लड़कियां जो हैं वो बात करती हैं अपनी मदर से फ़ोन पर, तो उनके पास शायद बहुत कुछ होता है बात करने के लिए। और
लड़कों के पास जो है लड़के इस तरह से शेयर नहीं करते। तो माँ जो है उस कॉल को 5 सेकंड की ना होने की बजाय अगर वो 30 सेकंड या 40 सेकंड की बनाना चाहती हैं तो वो पूछेंगी ही कि आज क्या खाया, आज ब्रेकफास्ट कर लिया। इसको इंटरफेरेंस नहीं समझते। आप बात समझो बेटे के साथ। अब माँ ने फ़ोन किया है, माँ जानना चाहती है कि ठीक है बेटा बहू ठीक है, उनका बच्चा है वो। तो अब वो उस कॉल को बेटे ने तो हाँ बस यही जवाब देने, तो फिर माँ किसी तरह से कुछ तो पूछेगी ना थोड़ा सा। तो इतना भी जो है टची नहीं हो जाना कि एक एक चीज़ पूछ दी है तुम एक एक चीज़ बता देते हो। अपनी फ़ोन कॉल याद करो अपनी माँ को जो करते हो। यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ लड़कियों से। गर्ल्स, स्टॉप शेयरिंग एवरी टाइनी डिटेल। आप एडल्ट्स हो, अपने रिलेशनशिप में ज़रा सी भी कोई खटास थी, कुछ बात हुई सुबह, एक एक बात जो है पेरेंट्स को नहीं बतानी है, क्योंकि उन्हें उसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, डायमेंशन है, वो नहीं समझ आएगी। वो तो आपकी बात सुनेंगे और फिर वो ट्रिगर भी हो सकते हैं या वो आपको भी कह सकते हैं कुछ अलग तरीके से। मतलब रिलेशनशिप में जो है कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। तो आप हर एक छोटी छोटी बात शेयर करोगे तो गड़बड़ है। और हर बात पे शक करना कि ये हर एक बात अपने पेरेंट्स को बताता है या अपनी मम्मा को बताता है, वो भी गलत है। अच्छा, अब ये जानते हैं कि अगर मामाज बॉय से शादी हो गई है या शादी के बाद पता चला है कि आपके हस्बैंड मामाज बॉय हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं? पता ही होगा वैसे तो जो लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो होती है, ऐसा लगता है कि घुटन है अपने ही घर के अंदर। कोई भी डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते। एक छोटा सा डिसीजन कि आप इस वॉल पर कोई फ़ोटो लगाना चाहते हो, कोई पेंटिंग लगाना चाहते हो, वो तक नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ ये है कि कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे शादी के अंदर। हर वक्त जो है ये चलता ही रहेगा। और तीसरी चीज़ ये होगी कि आपके पेरेंट्स, मतलब लड़की के जो पेरेंट्स हैं और लड़की है, उनकी तरफ डिसरिस्पेक्ट होगी, क्योंकि लड़के का पूरा फोकस अपनी माँ को प्रसन्न करने में है, खुश करने में है, कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उस चक्कर में किसी ना किसी की बलि तो चढ़ेगी और वो होंगे लड़की के पेरेंट्स। अच्छा, फिर शादी के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर जो है लैक ऑफ इंटीमेसी होगी। प्यार ऐसा लगेगा है नहीं और बहुत मुश्किल आएगी रिलेशनशिप में। कपल की जो अपनी भी एक लाइफ होती है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हो, एक प्रिवेसी नाम की चीज़ होती है, वो नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ घर के काम करने के लिए हो और आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाएगा कि जैसे माँ ने घर संभाला था, एक एक काम किया था, वैसे ही आप भी करो। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं शादी के बाद फेस हो सकती हैं अगर आप मामाज बॉय के साथ शादी कर चुके हो। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? एक ना थ्योरी है, अटैचमेंट थ्योरी। जॉन बॉल्बी, मैरी एन्सवर्थ ने दी थी वो थ्योरी, जिसमें वो कहते हैं कि मामाज बॉय डायनेमिक्स, ये जो है ना, ये बात ये कैसे उठती है? इनसिक्योर रेजिस्टेंस अटैचमेंट होती है। पेरेंटिंग का स्टाइल फॉल्टी है। उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग की गई है उस बच्चे की, जो कि बड़ा होकर इस तरह से बन जाता है। इंडियन कंटेक्स्ट में बेटे को एक प्राइज़, एक ट्रॉफ़ी की तरह गिना जाता है ना? और हमारी रिटायरमेंट का प्लान जो है वो बेटे के साथ सेट होता है। बेटा हमारा ध्यान रखेगा, हमें पालेगा, इस तरह से सोचा जाता है। और सोसाइटी भी ये सारे थॉट्स को रीइंफोर्स करती है। मतलब हमारे साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली ये बात है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देती है। और इसीलिए रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं और ये अज्यूम किया जाता है कि बेटा हमें देखेगा, बेटा पेरेंट्स को देखेगा। आपको खुद को खुद देखना है एज अ पेरेंट। अब मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ यहाँ पर। ये कहाँ की बातें हैं कि बेटा हमें देखेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अपना रिटायरमेंट प्लान खुद बनाइए। अपना फ्यूचर आपको खुद सेट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक बेटे की माँ हूँ और जो मैं समझती हूँ, अब जैसे कि टीनेज शुरू हो गई है उसकी, बच्चे को जैसी ज़रूरत बेबी फेज़ में होती है, टॉडलर फेज़ में होती है, फिर उसके बाद होती है, वैसी ज़रूरत नहीं रहती है माँ की। अब फादर की तो वैसे ही थोड़ी कम ज़रूरत रहती है और अब तक आते आते तो मतलब वो वैसे ही रहती है।
लेकिन माँ के लिए मैं देखती हूँ, स्पेशली जो लोग काम जॉइन करना चाहते हैं, अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं या सोशलाइज करने के लिए ही वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। 13-14 साल का जब बच्चा हो जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा दे कैन स्टार्ट पार्ट टाइम। जैसे ही बच्चा जो है कहीं सेट हो जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है उसे, फिर आप फुल टाइम कीजिए। अब टाइम है कि आपको अपने ड्रीम्स को भी अचीव करना है, अपने गोल्स बनाइए, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ बनाइए, अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग कीजिए, अपने आगे के बारे में सोचिए। आपकी लाइफ ऐसा बहुत मुश्किल है, मुझे पता है एज अ मदर, क्योंकि शुरू में हमारी लाइफ बच्चे के आसपास ही जो है वो घूमती है। बच्चा इतनी ज़्यादा अटेंशन लेता है, लेकिन धीरे धीरे से बच्चे की भी लाइफ बनती जा रही है। तो ये ज़रूरी है दैट यू ऑल्सो गेट अ लाइफ। और अब मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, आपको भी कुछ चीज़ों पे समझना है कि कहाँ आपको जस्ट सुनने के लिए ही कहा जा रहा है, हर चीज़ के अंदर आपका ओपिनियन नहीं मांगा गया। जैसे कि अगर आपका बेटा आपसे ये शेयर कर रहा है कि हमने आज नया स्टोव लिया है मम्मा, उसमें ना 4 हॉब्स हैं, क्योंकि प्रीति को ना काम पे भी जाना होता है, तो उसे था कि जब हम दोनों मिलके कुकिंग करें तो 4 हॉब्स होने चाहिए, जल्दी कुकिंग हो जाएगी। अब उसके बाद अगर माँ ये बोलेगी दोनों मिलके का क्या मतलब है, उसको आना चाहिए हैंडल करना, 4 हॉब्स में से गैस बहुत वेस्ट होता है। उन्होंने ले लिया है, उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा मम्मा हम 2 वाला लें या 4 वाला लें। डू यू अंडरस्टैंड? ये डिफरेंस समझो। ये सिर्फ मम्मा, यहाँ मम्मा ही विलन नहीं बन रही, पापास भी बहुत गड़बड़ कर देते हैं कई बार। तो ये दोनों के लिए है, मम्मास और पापास दोनों के लिए। कुछ चीज़ों में बस ऐसे ही खुश हो जाओ। बच्चा जो है फ़ोन करके कह रहा है कि पापा हम घूमने जा रहे हैं मॉरिशस, एयरपोर्ट पर हैं हम, आपको शौक जाहिर नहीं करना है, या ये नहीं कहना कि वहाँ जाने की बजाय यहाँ आ जाना। जब आप ऐसी बातें करोगे ना, तो आप बहुत ख़राब फाउंडेशन ले कर रहे हो, और आप बता रहे हो कि आप खुद कितने इनसिक्योर हो, इमेच्योर हो। आप समझ रहे हो? आपको उनकी खुशी में खुश होना है। आपको कहना है वाओ बहुत खुशी हुई बेटा, एन्जॉय करके आओ, फ़ोटोज़ शेयर करना, स्टे सेफ, ये करना है। ये चीज़ों के लिए जो है आपको खुद को, अब पेरेंट बन गए, बच्चे एडल्ट हो गए, उनकी शादियां कर दी, अब तक नहीं आया तो फिर कब आना? अच्छा, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीक हैं और कभी कभार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ इसके बारे में अपने पार्टनर के साथ ओपनली कम्युनिकेट करो, उन्हें बताओ कि कैसे आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है। दूसरी चीज़, सेट बाउंड्रीज़। आपको कोई भी आकर कुचल दे, कोई भी हर्ट कर दे, कोई भी यूज़ कर ले, पता होना चाहिए कि अगर हमने इससे उल्टी बात की, कोई गलत बात की, तो ये पलटकर जवाब देगी या देगा। दोनों जेंडर्स के लिए है ये। और तीसरी चीज़, एज अ पार्टनर, एज अ हस्बैंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं या वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं लड़के के पेरेंट्स, तो फिर लड़के की ड्यूटी बनती है कि अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में बात करे और उन्हें बताए कि प्लीज़ बैक ऑफ, अब मुझे अपनी लाइफ को सेट करने दो। अब अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, लेकिन आपने रियलाइज़ किया है कि सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आपके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए, क्योंकि उसके साथ आपका फ्यूचर लिंक्ड है। प्रायोरिटी इस चीज़ को मत दीजिए कि आपके पेरेंट्स खुश रहें। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इंडिपेंडेंटली रहने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ रहिए, क्योंकि आपने कोशिश करके देख ली। आपस की बॉन्डिंग पे काम कीजिए, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। आप एक फैमिली हैं, यूनाइटेड फ्रंट जो है आपका होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि माँ ने डॉटर इन लॉ को मैनिपुलेट कर दिया या बेटे को मैनिपुलेट कर दिया तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाएं। एक आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई कोशिश भी ना करे, और एक आधी बार कोशिश करे तो समझ आ जाए कि यहाँ मेरी गेम्स नहीं चलने वाली हैं। आप समझ रहे हैं? फाइनली, जो लोग सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं ना, उनके पास हर एक चीज़ किसी ना किसी तरह पहुंच जाती है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। चेंज टाइम लेता है, स्लो प्रोसेस है, इसलिए घबराना नहीं है। जादू नहीं होने वाला है, लेकिन कोशिश करनी ज़रूरी है।
कैसी लगी आज की वीडियो, आज का टॉपिक कैसा लगा। आप चाहते हैं कुछ टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर शेयर कीजिए वो टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। ध्यान रखिए कि ऐसी वीडियोस और ऐसी बातें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो यही सब है। हम अक्सर कतराते हैं ओपनली इन बातों के बारे में बात करने के लिए। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और चटोरी चेतना फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।